दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन इस बीच उपराज्यपाल के बयान ने एक नई बहस शुरू कर दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साफ साफ कहा कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद ये अटकलें अब लग रही हैं कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र को लिख सकते हैं। इसी बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें केजरीवाल से इस्तीफे देने का निर्देश देने की मांग की गई है। केजरीवाल देंगे इस्तीफा या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। दिल्ली एलजी के बयान पर तेज हुई बहस। केजरीवाल को ईडी की हिरासत में आज 8 दिन हो रहे हैं और केजरीवाल के मंत्री दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से चलाई जा रही है। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक बयान ने नई बहस शुरू कर दी है। वीके सक्सेना ने साफ कर दिया है कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। उपराज्यपाल के इस बयान को बीजेपी अपनी जीत बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जेल से सरकार चलाने का सपना चूर चूर हो गया। आज एक टीवी प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया किसी भी सूरत के अंदर इस तरह का इलीगल काम नहीं करने दिया जाएगा। मैंने एलजी साहब को लिखित तौर पर कंप्लेंट भी दी थी और मेरा मानना पहले दिन से था कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। और अब भी जो अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में से नौटंकी कर रहे हैं कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया, सब इलीगल है, सब इनवैलिड है ही नहीं ऐसा कुछ भी। ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है और फेक ऑर्डर प्रोड्यूस किए गए हैं। मुझे यकीन है जैसे एलजी साहब ने आज आश्वस्त किया दिल्ली के लोगों को कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसी तरह जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया है, जिन लोगों ने फोर्ज और फेक लेटर आतिशी जी और भारद्वाज जी ने किया है, इन पर भी जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन आज मैं मानता हूं दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दिया किसी भी सूरत में जेल के अंदर जहां से क्रिमिनल लोग गैंग चलाने की कोशिश करते हैं वहां से कोई सरकार चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। एलजी के बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही उन पर इस्तीफे का दबाव पड़ना शुरू हो गया है। बीजेपी तो सड़कों पर भी उतर आई है, लेकिन केजरीवाल की टीम न केवल गिरफ्तारी का विरोध कर रही है बल्कि दावा भी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने रहेंगे। यहाँ तक कि पहले आतिशी सिंह और फिर सौरभ भारद्वाज ने पब्लिक में चिट्ठी दिखाते हुए दावा किया कि निर्देश अरविंद केजरीवाल ने रिमांड पर रहते हुए दिए हैं। केजरीवाल की पत्नी ने भी इन बातों को दोहराया। सुनीता केजरीवाल से लेकर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। ये दावा करते हुए तीनों इमोशनल टच देना नहीं भूले। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई भी होनी है। ये याचिका सुरजीत नाम के एक शख्स ने दायर की है। उसकी याचिका में कहा गया है कि
अरविंद केजरीवाल 22 मार्च से ईडी हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। इस संबंध में कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया जाए। केजरीवाल अभी रिमांड पर हैं। अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है तो उन्हें जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जहां से सरकार चला पाना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी इस मामले पर हमलावर है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की सहयोगी पार्टियां भी इशारा दे रही हैं कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।